अगर आप सर्दियों के मौसम में अपने घर पे बेटा फिश ब्रीड करना चाहते हो तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आपको ये वीडियो अंत तक देखना होगा। का हलवा त्योहार बेटा फिश ब्रीडिंग के सेकंड एपिसोड में आपका स्वागत है। आपको याद होगा कुछ टाइम पहले हमने एक पेयर बेटा फिश सेलेक्ट करके उनको इस ग्रूमिंग सेटअप के अंदर शिफ्ट किया है। इस ग्रूमिंग सेटअप के अंदर आपको थोड़ा चेंज दिख रहा होगा क्योंकि मैंने इसका कई बार पानी चेंज किया, वाटर चेंज किया, तो दोबारा मैंने लाइव प्लांट्स इसमें यूज नहीं किए हैं। ये रहा हमारा मेल बेटा फिश। ये डम्बो ईयर फुल मून बेटा फिश है जो कि दिखने में काफी खूबसूरत, काफी प्यारा है। इसके आप ईयर्स को देख सकते हो, जब ये फ्लेयर करता है तो काफी प्यारा लगता है। लेकिन अभी सर्दी का महीना चल रहा है और ठंड के कारण ये थोड़ा लेजी हो गया, थोड़ा सुस्त हो गया और इसका कलर भी थोड़ा फेड हो गया है। और फूड भी ये बहुत कम ही एक्सेप्ट करता है। यहाँ पर आप देखिए कल का भी खाना थोड़ा बचा हुआ है और आज सुबह मैंने दिया था वो भी खाना अभी भी बचा हुआ है। इसने अपना खाना नहीं खाया तो इसको साफ करना होगा मुझे। और बात करें फीमेल का तो फीमेल काफ़ी हेल्दी है। ये फीमेल बेटा फिश मेरे पास काफ़ी समय से है, कई महीनों से है, तो इसको मैंने ऑलरेडी ग्रूम करके रखा है। ये यहाँ पर मेरे यहाँ पर अच्छे से एडजस्ट है। फिर भी मैंने इसको यहाँ पर ग्रूमिंग सेटअप के अंदर लाकर इसका ग्रूमिंग किया और ये पहले से अब और भी हेल्दी है। ठंड का मौसम है और इनका ग्रूमिंग काफ़ी स्लो चल रहा है, 2 हफ्ते से ज़्यादा हो गया है और अभी भी मैंने इनको ग्रूमिंग सेटअप के अंदर रखा है। लेकिन अब मैं इनको ब्रीडिंग सेटअप के अंदर शिफ्ट करने वाला हूँ जहाँ पर मेल बबल नेस्ट बनाएगा और फीमेल अंडे ले करेगी। तो उसके लिए मैं ये वाला बॉक्स यूज़ करने वाला हूँ। ये इन दोनों बॉक्सेस से काफ़ी बड़ा है और इसके अंदर जो गप्पी मछलियाँ हैं उनको मैं इन दोनों में से किसी एक में शिफ्ट कर दूंगा और यहाँ पर हम इन बेटा फिशेस को ब्रीड करेंगे क्योंकि ये साइज़ में थोड़ा बड़ा है और इसके अंदर मैं हीटर भी लगा पाऊंगा। सर्दियों का मौसम है, अगर मैं डायरेक्ट इन बेटा फिशेस को ब्रीड करता हूँ तो ये अंडे तो ले करेगी फीमेल, बबल नेस्ट भी हो सकता है मेल बनाए, लेकिन अंडों से बच्चे निकलने का चांस बहुत कम हो जाएगा क्योंकि ठंड का मौसम है, बच्चे अंडे के अंदर बनेंगे नहीं। इसमें से सबसे पहले गपीज़ को मैं निकालता हूँ और श्रिम्प्स जो हमने शिफ्ट किए थे इस वाले टैंक से निकाल कर, तो इनको मैं यहाँ पर शिफ्ट करूँगा। तो सारा काम मैंने कर दिया। इस बड़े वाले बॉक्स को अच्छे से साफ करके इसके अंदर मैंने फ्रेश पानी भर लिया है और इसके अंदर जो गपीज और श्रिम्प्स थे, चेरी श्रिम्प्स थे, उनको मैंने यहाँ पर मेल का जो बॉक्स था मेल बेटा फिश का उसके अंदर शिफ्ट कर दिया है। मेल बेटा फिश यहाँ पर है और ये सभी गपीज़ भी गपीज़ यहाँ पे घूम रही हैं और श्रिम्प्स यहाँ इन पत्थरों के ऊपर बैठे हुए हैं। तो अब इस मेल बेटा फिश को मुझे इस वाले बॉक्स के अंदर यानी इसके ब्रीडिंग सेटअप के अंदर शिफ्ट करना है। लेकिन उससे पहले मैं इस ब्रीडिंग सेटअप के अंदर थोड़ा सा मिथिलीन ब्लू डालने वाला हूँ। अगर अंडों के अंदर बाई चांस कोई फंगस लग जाता है या फिर बबल नेस्ट खराब होने लगेगा तो ये मिथिलीन ब्लू उसे प्रिवेंट करेगा, उसे रोकेगा। तो थोड़ा सा ही मैंने 2-3 ड्रॉप बस मिथिलीन ब्लू डाला है और बस इसे इस तरह मिला देना है पूरे पानी में। मैं इस ब्रीडिंग सेटअप के अंदर कोई भी प्लांट यूज़ नहीं करने वाला हूँ। मैं विदाउट प्लांट ही बेटा फिश को ब्रीड करता हूँ और वो काफ़ी अच्छे से ब्रीड भी हो जाती हैं। अगर मैं लाइव प्लांट या कुछ दूसरा चीज़ यूज़ करता हूँ तो उससे थोड़ा प्रॉब्लम होता है, जो बबल नेस्ट है वो ख़राब होने लगता है। अगर पत्तियाँ रॉट होने लगी, जो प्लांट है वो सड़ने गलने लगा तो वो नीचे बैठेगा और बबल नेस्ट भी ख़राब हो जाता है। जैसा कि अभी सर्दियों का मौसम चल रहा है और इस समय पानी काफ़ी ज़्यादा ठंडा हो जाता है, तो बेटा ब्रीडिंग के लिए मैं इस बार यूज़ करने वाला हूँ एक्वेरियम हीटर। ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है अगर आप सर्दियों के मौसम में बेटा फिश ब्रीड करना चाहते हो। तो ये मेरे पास पुराना एक्वेरियम हीटर है पिछले साल का, इसी को मैं यूज़ करने वाला हूँ। अगर मैं इस एक्वेरियम हीटर को यूज़ नहीं करता हूँ तो अनफॉर्चुनेटली ऐसा हो सकता है कि मेरा बेटा फिश ब्रीडिंग फेल हो जाए। तो इसीलिए मैं यहाँ पर एक्वेरियम हीटर यूज़ कर रहा हूँ। इसे मैं एक बार पानी में डिप कर देता हूँ। यहाँ पर इसे मैंने 28 डिग्री सेल्सियस पर सेट कर दिया है और इसको मैंने करंट दे दिया है। ये हमारा एक्वेरियम हीटर ऑन हो गया है। तो इसको थोड़ी देर के लिए यहाँ पर छोड़ते हैं। एक बार मैं इसे अच्छे से यहाँ पर एडजस्ट कर दूँ। वायर थोड़ा कड़ा हो गया है, थोड़ा टाइट हो गया है सर्दियों के कारण, इसीलिए यहाँ पर ये बैठ नहीं रहा है हीटर। हाँ, अब सही है बिल्कुल। 28 डिग्री पर मैंने इसको सेट किया है। अगर आप भी सर्दियों के मौसम में बेटा फिश ब्रीड करना चाहते हो तो इसी तरह आपको भी ब्रीड करना होगा, एक एक्वेरियम हीटर देना ही पड़ेगा। और अब अपने इस मेल बेटा फिश को भी शिफ्ट करते हैं। इसका कलर थोड़ा फेड हो गया है लेकिन हमारा बेटा फिश काफ़ी हेल्दी है। आप देखिए अच्छी तरह से मूव करता है, अच्छी तरह से घूमता फिरता है। जब मैंने इसे लाया था तब इसका कलर काफ़ी ज़्यादा ब्राइट था। आप जितना भी ये ब्लैक पोर्शन देख रहे हैं, ब्राउन पोर्शन देख रहे हैं, वो पूरा रेड कलर में था। अभी इसे जल्दी शिफ्ट करते हैं इस ब्रीडिंग सेटअप के अंदर। यहाँ पर एक्वेरियम हीटर मैंने ऑन कर दिया है थोड़े टाइम के लिए। बस मैं मेल बेटा फिश को ही यहाँ पर रखूँगा। यहाँ पर ये अच्छी तरह से घूमेगा फिरेगा और ये इसके पुराने घर से यानी इस वाले
सेटअप से, ग्रूमिंग सेटअप से ये ब्रीडिंग सेटअप पहले से बड़ा है, तो यहाँ पर ये और भी अच्छे से रहेगा। थोड़ी देर के लिए मैं एक्वेरियम हीटर चलाकर छोड़ देता हूँ, फिर उसके बाद कुछ घंटों के बाद फीमेल को यहाँ पर इंट्रोड्यूस करेंगे। अभी इसे यहाँ पर घूमने फिरने देते हैं, एडजस्ट होने देते हैं। तो 12 घंटा हो गया है और हमारा ये मेल बेटा फिश अकेले ही हीटर का मज़ा ले रहा है और अब ये काफ़ी हेल्दी भी दिख रहा है। कुछ टाइम पहले जब मैंने आपको दिखाया था तो इसका रेड कलर फेड था क्योंकि ये ठंडे पानी के अंदर था, लेकिन अब जाके हीटर मैंने इसके ब्रीडिंग सेटअप के अंदर इंट्रोड्यूस किया तो अब इसका कलर फिर से वापस आ गया और ये अब फिर से दोबारा अच्छी तरह से मूव कर रहा है, अच्छी तरह से घूम फिर रहा है। तो अब बारी आता है, अब टाइम आता है यहाँ पर फीमेल को इंट्रोड्यूस करने का। तो हमारी फीमेल बेटा फिश ये रही, यहाँ पर ये इंतज़ार कर रही है अपने पेयर यानी मेल बेटा फिश का। एक बार इसे मैं पकड़ लेता हूँ यहाँ से, बस कुछ इस तरह से आराम से। ये फीमेल बेटा फिश आ गई इस प्लास्टिक ग्लास के अंदर, बॉटल के अंदर सॉरी। तो अब जल्दी से इसे यहाँ पर इंट्रोड्यूस करते हैं। दोनों के पानी का टेम्परेचर मुझे मैच करना होगा क्योंकि फीमेल बेटा फिश जिस ग्रूमिंग सेटअप के अंदर थी वहाँ का पानी ठंडा है और इस सेटअप का, ब्रीडिंग सेटअप का पानी थोड़ा गर्म है हीटर के कारण। तो इसीलिए मैं फीमेल को थोड़ा देर के लिए 15 मिनट के लिए यहाँ पर एक्लिमेट होने के लिए छोड़ देता हूँ और मेल बेटा फिश यहाँ पर अब देखिए कोने में चिपका हुआ है और हीटर का मजा ले रहा है। अगर आपने मेरा लास्ट वीडियो देखा होगा तो उसके अंदर मैंने अपने सभी फिश टैंक का और पॉन्ड का अपडेट दिया था, साथ ही पोलर पैरेट के ब्रीडिंग का भी अपडेट दिया था। तो ब्रीडिंग तो सक्सेसफुल हुआ था और काफ़ी सारे बेबीज़ भी हुए थे, लेकिन उनमें से बस 7 ही बेबीज़ सर्वाइव किए हैं। तो इनको मैंने यहाँ पर इस ग्लास के अंदर, इस मग के अंदर निकाल लिया है क्योंकि फीमेल इन बच्चों के ऊपर अटैक कर रही है और इन बच्चों को खा जा रही है, तो इसीलिए मैंने इनको यहाँ पर निकाला है। और इन बेबीज़ को मैं इस वाले डब्बे के अंदर शिफ्ट कर दूंगा जिसके अंदर अभी फीमेल बेटा फिश थी और ये सब कुछ तो ब्रीडिंग में यूज़ होगा, ये बॉटल। और ये हमारा हैमस्टर का जो सेटअप था इसको भी मैंने क्लीन कर दिया है। पिछले वीडियो में आपने देखा होगा कि दोनों को मैंने एक साइड ही रखा था इस ओर, लेकिन अभी मैंने दोनों को अलग अलग कर दिया है और दोनों का घर पूरा अच्छे से क्लीन करके नया वुड चिप दे दिया है। लकड़ी का जो छिलका होता है वो मैंने इस बार थोड़ा बड़े पीसेस का लकड़ी का ये छिलका यूज़ किया है क्योंकि इनके जो दांत है वो काफ़ी ज़्यादा शार्प हो गए हैं। तो मैंने सोचा क्यों ना इसे ही दे दिया जाए, ये इसके उतरते रहेंगे पूरा दिन। और थोड़ा सा मैंने ये टिश्यू पेपर भी दिया है, इसको यूज़ करके अपना बेड बनाते हैं। हमारा पीनट जिस तरह से अपना बेड बना के बैठा हुआ है वैसे ही बटर यानी फीमेल भी कर लेगी। अभी तो इसका टिश्यू पेपर ऊपर की ओर ही है, कहीं ये पीछे, कहीं ये छुपी होगी। मैंने इन दोनों को खाना भी थोड़ा सा सीड भी दे दिया है, सीड मिक्स जो मैं इनको फीड करता हूँ। यहाँ पर अब देखिए थोड़ा थोड़ा आगे की ओर है। तो काफ़ी देर से हमारी फीमेल बेटा फिश यहाँ पर एक्लिमेट हो रही है और इसके एक्लिमेशन का टाइम अब खत्म। लेकिन हम इस फीमेल बेटा फिश को डायरेक्ट नहीं इस ब्रीडिंग सेटअप के अंदर इंट्रोड्यूस करेंगे, नहीं तो मेल बेटा फिश अटैक कर सकता है। तो इसीलिए मैं यूज़ करने वाला हूँ ये प्लास्टिक बॉटल, जिसको मैंने कई सारे होल्स कर दिए, इसमें छेद कर दिए, जिससे फीमेल का स्मेल मेल को मिलता है और मेल का स्मेल फीमेल को मिलता है और ये दोनों आपस में झगड़ ना पाएँ, एक दूसरे के ऊपर अटैक ना कर पाएँ। उसीलिए मैं फीमेल को इस प्लास्टिक के अंदर ही रखूँगा करीब 24 से 48 घंटों तक। अगर मुझे लगेगा कि मेल एडजस्ट हो गया है फीमेल के साथ और अटैक नहीं करेगा फीमेल के ऊपर, या फिर फीमेल मेल के ऊपर अटैक नहीं करेगी, तब हम इसे इंट्रोड्यूस कर देंगे। मतलब कि ये वाला जो प्लास्टिक है इसको हटा देंगे। अभी तो मैं फीमेल को बस डायरेक्ट कुछ इस तरह से यहाँ पर रिलीज़ कर दे रहा हूँ। तो अब आप देखिए मेल को पता चल गया कि इसके घर में कोई ना कोई आया है और आप देखिए कितने अच्छे से अब अपने फिन्स को फ्लेयर कर रहा है और अब जाके मुंह दिखाई रस्म शुरू हो गया है। मेल बेटा फिश आप देखिए कितने अच्छे से डांस कर रहा है, कितने अच्छे से अपने फिन्स को फ्लेयर कर रहा है। ये मेल बेटा फिश काफ़ी दिनों से ठंडे पानी के अंदर था, जिसके कारण इसका ग्रोथ भी रुक गया है और अब जाके जब मैंने इसको यहाँ पर शिफ्ट किया है तो ये अच्छे से घूम फिर रहा है, मूव कर रहा है। अभी इन दोनों को देखते हैं। मैं सोच रहा हूँ 2 दिनों तक इस मुंह दिखाई रस्म को मैं ऐसे ही रखूँगा, इस प्लास्टिक बॉक्स को हटाऊँगा नहीं तो हो सकता है फीमेल हेल्दी है तो मेल के ऊपर वो अटैक कर सकती है या फिर मेल भी फीमेल के ऊपर अटैक कर सकता है। तो 2 दिनों तक मैं इसी तरह मुंह दिखाई रस्म चलने दूंगा। अभी फ़िलहाल मैं इनको रात भर के लिए ऐसे ही छोड़ देता हूँ लाइट ऑफ करके। कल सुबह मैं आपको दिखाऊँगा अपडेट क्या है। कल सुबह तक अगर मेल बेटा फिश बबल नेस्ट बनाना शुरू कर देगा तो हमारा ब्रीडिंग भी सक्सेसफुल हो जाएगा। तो मैंने लाइट ऑफ कर दिया है। मेल बेटा फिश काफ़ी अच्छी तरह से डांस कर रहा है। तो इनका जो भी अपडेट रहता है मैं आपको कल सुबह दिखाता हूँ। कल आपसे मिलता हूँ। ये रहा 2 दिनों बाद का अपडेट। फाइनली हमारे मेल बेटा फिश ने बबल नेस्ट बना दिया। इस और इस कोने में आप देखेंगे तो काफ़ी प्यारा, काफ़ी अच्छे साइज का इसने बबल नेस्ट बनाया है और फीमेल भी बिल्कुल रेडी है ब्रीडिंग के लिए। लेकिन जो मेन बबल नेस्ट होता है जिसके अंदर ये बेटा फिश अपने अंडों को स्टोर करते हैं वो मेल बेटा फिश बनाता है, जो कि इस कॉर्नर में यहाँ पर है।
लेकिन अभी ये उतना अच्छा, उतना बड़े साइज का बबल नेस्ट नहीं है जिसमें ये अंडे स्टोर कर पाए। ऐसा इसलिए क्योंकि अभी सर्दियों का मौसम है और सर्दियों के मौसम में बेटा फिश ब्रीड नहीं करते हैं। इनका ब्रीडिंग सीजन है गर्मियों का मौसम। गर्मियों के मौसम में ये काफ़ी अच्छे से उस टाइम ब्रीड करते हैं, लेकिन सर्दियों के मौसम में, सर्दियों के सीजन में अगर आप इनसे ब्रीड लेना चाहते हो तो एक तो आपको एक्वेरियम हीटर लगाना होगा, साथ ही आपको थोड़ा ज़्यादा वेट करना होगा बबल नेस्ट के लिए। जैसा कि जब मैंने ये ब्रीडिंग सेटअप रेडी करके इनको शिफ्ट किया था यहाँ पर, तब मैंने आपको बोला था कि मैं आपको नेक्स्ट डे सुबह सुबह ही इनका अपडेट दूंगा, लेकिन सुबह में जब मैंने चेक किया था तो ये बबल नेस्ट नहीं था। फिर शाम को जब चेक किया तब पर भी नहीं था। फिर दूसरे दिन यानी कि आज सुबह सुबह मैंने जब चेक किया था तो बबल नेस्ट बिल्कुल हल्का सा था, थोड़ा थोड़ा जिस तरह की अंदर फीमेल ने बनाया कुछ वैसा ही। और जब मैंने अभी शाम को जब चेक किया तो काफ़ी अच्छा मेल बेटा फिश ने बबल नेस्ट बना दिया है। फीमेल और मेल बेटा फिश को एक साथ रिलीज करने से पहले मुझे एक दिन का और समय देना होगा ताकि हमारा ये मेल बेटा फिश अच्छे साइज का बबल नेस्ट बना दे। अगर आप भी अपने घर पे बेटा फिश ब्रीड कर रहे हो तो आप तुरंत ही फीमेल को रिलीज मत करो, आप वेट करो। जिस तरह की यहाँ पर बबल नेस्ट थोड़ा सा बना है वैसा नहीं, अगर बबल नेस्ट करीब इतना होना चाहिए, इसका डबल ट्रिपल साइज का। गर्मियों के मौसम में जब मैं बेटा फिश ब्रीड करता था तो इससे काफ़ी बड़े साइज का वो बबल नेस्ट बनाते थे। तो इसीलिए मैं सोच रहा हूँ एक दिन का और समय दूँ इनको, ताकि ये हमारा बेटा फिश, मेल बेटा फिश अच्छे साइज का बबल नेस्ट बना पाए। फिर उसके बाद फीमेल बेटा फिश को रिलीज़ करेंगे। फीमेल बेटा फिश तो अच्छे से यहाँ पर इंट्रोड्यूस हो गई है मेल बेटा फिश के साथ। यहाँ पर आप देखिए मेल बेटा फिश इसके पास भी जाता रहता है कई बार। तो इनका मुंह दिखाई का रस्म तो पूरा हो गया है, लेकिन ये पर्दा आज नहीं कल हटेगा। अभी मैं इस बेटा ब्रीडिंग सेटअप के अंदर थोड़ा पानी भरने वाला हूँ, क्योंकि एक्वेरियम में हीटर चल रहा है और हीटर के कारण पानी बहुत जल्दी इवोपोरेट हो रहा है, कम हो रहा है। आप देखिए पानी कितना कम हो गया है, लगभग यहाँ तक मैंने पानी फिल किया था और आधे इंच के करीब पानी कम हो गया है। तो मैं थोड़ा पानी फिल करूँगा, लेकिन उससे पहले मैं इन दोनों को थोड़ा फीड करता हूँ, थोड़ा इनको खाना देता हूँ। पानी डालने के बाद अगर मैं खाना दूंगा तो ये खाना नहीं खाएंगे। अभी मैं इनको ये ऑप्टिमम का बेटा फिश फूड फीड करूँगा। कल शाम से ही मैं इनको ये खिला रहा हूँ और इसे खाने के बाद ही मेल बेटा फिश ने बबल नेस्ट बनाना शुरू कर दिया था। तो मैंने थोड़ा सा ये फूड लिया है अपने चुटकी में और इस ओर मैं थोड़ा सा ये फूड दे रहा हूँ। और आप देखिए मेल बेटा फिश तुरंत ही आ गया इसे खाने। और थोड़ा सा मैं फीमेल को भी दूंगा, मेल को थोड़ा और ज़्यादा दे देते हैं। और इसने आप देखिए तुरंत ही इसने खाना खाना शुरू कर दिया है। मैं आपको थोड़ी देर पहले बोल रहा था कि ये फुल मून बेटा फिश है, लेकिन ये डम्बो ईयर हाफ मून बेटा फिश है। सॉरी, मुझसे थोड़ा गलती हो गया, इसके फिन्स को देखकर मैं कंफ्यूज हो गया था थोड़ा। इसने अपना खाना लगभग खा ही लिया है, बस एक दो दाने बचे हैं और फीमेल ने अपना पूरा खाना खा लिया है। तो अब मैं सोच रहा हूँ क्यों ना थोड़ा धीरे धीरे इस टैंक के अंदर इस किनारे से थोड़ा पानी भर दिया जाए। यह मैं पुराना पानी यूज़ कर रहा हूँ। इस पानी को मैंने 2-3 दिनों तक बस इस बॉटल के अंदर भर के रखा था। मुझे धीरे धीरे पानी ये डालना होगा ताकि इस ओर बबल नेस्ट डिस्टर्ब ना हो। अगर आप बेटा फिश का ब्रीडिंग सेटअप सेट कर रहे हो तो उस समय आप फ्रेश पानी यूज़ कर सकते हो, लेकिन जब आप बेटा फिश को उसके अंदर शिफ्ट कर देते हो तो आपको पुराना पानी ही यूज़ करना है। लाइट तो चला गया, लेकिन कोई बात नहीं, हम अपना काम ये पूरा कर लेते हैं। तो अब जाके हमारे इस बेटा फिश ब्रीडिंग सेटअप का पानी का लेवल सही हो गया और बबल नेस्ट भी अब बिल्कुल सही दिख रहा है। थोड़ी देर पहले आपने देखा होगा बबल नेस्ट आगे से थोड़ा स्लोप जैसा बन गया था, क्योंकि पानी धीरे धीरे हीटर के कारण कम हो रहा है। तो इसीलिए मैंने पानी फिल किया दोबारा और अब जाके आप देखिए अब बबल नेस्ट काफ़ी अच्छा और बिल्कुल बराबर आपको दिख रहा होगा। और अब इस मेल बेटा फिश के ऊपर है, एक दिन का समय हम इसे और देते हैं और एक दिन में अगर ये बबल नेस्ट इतना तक बना दे तो ब्रीडिंग के लिए काफ़ी अच्छा रहेगा। फिलहाल की इस वीडियो में बस इतना ही। आगे इनका जो भी अपडेट होगा वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट एपिसोड में शेयर करूंगा। अगर मैं इसी वीडियो को कंटिन्यू आगे करता हूं और सारा अपडेट इस वीडियो में जोड़ता हूं तो ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा लंबा हो जाएगा। साथ ही आप इन दोनों का नाम कॉमेंट में सजेस्ट करो। पिछली बार आपको याद होगा जब मैंने बेटा फिश को ब्रीड किया था तो मैंने मेल बेटा फिश और फीमेल बेटा फिश दोनों का नाम रखा था, लेकिन इस बार मैं आप लोगों के ऊपर छोड़ रहा हूं। अगर आप कोई अच्छा सा प्यारा सा फनी नाम सजेस्ट करते हो इन दोनों के लिए तो वही नाम मैं रख दूंगा। और अगर आपको ये बेटा फिश ब्रीडिंग का सेकंड एपिसोड पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा। और अगर आप सर्दियों के मौसम में अपने घर पे बेटा फिश ब्रीड करना चाहते हो तो आप इन टिप्स को फॉलो करो। अगर आपका कोई सवाल रहता है तो आप इस वीडियो को कॉमेंट में पूछ सकते हो। साथ ही आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल पर क्लिक कर दीजिएगा अगर आपको बेटा फिश ब्रीडिंग का थर्ड एपिसोड देखना है तो। फिलहाल तो मैं लाइट ऑफ करता हूं, क्योंकि लाइट ऑन रहेगा तो हमारे इस बेटा फिश को ब्रीडिंग में प्रॉब्लम होगा, ये थोड़ा सा डरेगा। तो इसीलिए लाइट ऑफ करते हैं और मैं मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। ओके, बाय।